हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इन शॉर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी क्या होती है एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सबको पता है ह्यूमन ईयर क्या है। ईयर दैट इज हिंदी में कहते हैं उसको हम लोग कान। ईयर क्या है? हमारा कान है। ईयर एक ऐसा सेंस ऑर्गन है। ईयर एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि किस में हेल्प करता है? तो फॉर हियरिंग। ठीक है, ह्यूमन ईयर इज दैट सेंस ऑर्गन विच हेल्प फॉर हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है सुनने के काम में मदद करना। ठीक है, सुनने के काम में। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? तो ऑडिटरी। कोई चीज आप सुनते हो मतलब ऑडिटरी, कोई चीज आप देखते हो तो मतलब वो विजुअल में आता है। ठीक है, ऐसे ही तो ईयर क्या है? एक तरीके का सेंस ऑर्गन है जो कि हियरिंग सुनने में हेल्प करता है। और हर ह्यूमन के पास अ पेयर ऑफ ईयर प्रेजेंट है। दैट इज नंबर की बात करें तो 2 ईयर प्रेजेंट्स होते हैं। ये बात हो गई इंट्रो की। ठीक, अब थोड़ा सा एनाटॉमी में हम देखेंगे तो ईयर को हमने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में। ईयर को किसमें डिवाइड कर रखा है? 3 पार्ट में। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं? 3 पार्ट की अगर बात करें तो हम पहले उसको बांट लेते हैं, तब हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। पहला जो ईयर का पार्ट है या डिवीजन है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक चार्ट की तरह इसको याद रखना। दूसरा जो पार्ट है दैट इज नोन एज मिडल ईयर एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज इनर ईयर। ठीक, हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। पहला हमने थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लिया कि ईयर एक सेंस ऑर्गन है जो कि हियरिंग में हेल्प कर रहा है। तीसरा अब एनाटॉमी की बात हम कर रहे हैं। क्या? तो ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट में हमने बांटा है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर की बात करें कौन कौन से चीजें इसमें आती हैं, तो एक्सटर्नल ईयर में जो आता है वो है ऑरिकल या ईयर पिन्ना। आपने सुना होगा। अभी मैं स्ट्रक्चर जब बनाऊंगी तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से पार्ट को क्या क्या कहते हैं। ऑरिकल या ईयर पिन्ना। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और नेक्स्ट आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में 3 पार्ट आते हैं, ऑरिकल या ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और लास्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वैसे ही मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर में प्रेजेंट है हमारे ईयर ऑसिकल्स, ओवल विंडो और थर्ड प्रेजेंट है स्टैचियन ट्यूब। नेक्स्ट इनर ईयर की बात करें तो इसमें भी 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? सेमी सर्कुलर ट्यूब, नेक्स्ट वेस्टिब्यूल और नेक्स्ट कॉक्लिया। ठीक, इतना हमारा ह्यूमन के ईयर के स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो चार्ट वाइज अगर आप याद करते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ऐसा एक एक याद करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, याद वो भी हो जाता है। ठीक, तो ह्यूमन ईयर की बात करें तो ह्यूमन ईयर को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन से? तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक, ये तो नॉर्मल है, ये तो याद हो जाएगा। एक्सटर्नल, मिडल और ईयर में बांट दिया है, इनर में बांट दिया है। एक्सटर्नल की बात करें या मिडल की बात करो या इनर की बात करो, सब में 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंस है। आपको ये याद रखना है। कौन कौन से 3 ठो? एक्सटर्नल ईयर में जो प्रेजेंट है वो है ऑरिकल, जिसे हम लोग कहते हैं ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर की बात करें तो उसमें प्रेजेंट है ईयर ऑसिकल्स, ओवल विंडो और स्टेचियन ट्यूब। इनर ईयर की बात करें तो सेमी सर्कुलर ट्यूब, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। ठीक है, इतना पार्ट हमारे ह्यूमन
ईयर की बात हो रही है। अब आपने ह्यूमन ईयर को क्या इंटरनली स्ट्रक्चर भी आप बाहर से देख पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन ईयर हम जो ऊपर साइड से जो एक्सटर्नली हम देख पाते हैं ये कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ना। अब इसी चीज को बना के हम नंबर वाइज क्लियर करेंगे कि ये सारे जितने स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये जो डायग्राम है वो वेरिएबल है, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें ध्यान दीजिएगा। जो स्टार्टिंग वाला डायग्राम मैंने बनाया है, ये कर्सर को आप नोटिस करो, जो स्टार्टिंग वाला डायग्राम मैंने बनाया है दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। सेकेंड डायग्राम जो बनाया है मैंने दैट इज अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर एंड थर्ड वाला डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर में हमने 3 चीजें बताई थी, दैट इज कॉल्ड पेन्ना या ईयर ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और सेरेमनस ग्लैंड। ठीक है, थर्ड पार्ट की सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें 3 एरोसिकल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? तो मिडल ईयर में मिस MIS के थ्रू हम एयर ऑसिकल्स को याद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एयर ऑसिकल्स अगर कोई पूछता है तो एयर ऑसिकल्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस मैनर, राइट। इसीलिए हम लोग को इजीली याद भी होता है और मिस सबको याद हो सकता है कि हाँ सब लोग टीचरों से पढ़ते हैं, उसको मिस कहते हैं। ठीक है, तो एयर ऑसिकल में मिस की बात करें तो मिस, मैलिस, इंकस और स्टेपिस, इसी सीक्वेंस में हमको याद करने की जरूरत भी होती है। चलिए एक बार इस पे आते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया क्या, अब रफली हम लोग समझ लेते हैं। पहला पार्ट मैंने ये दिखाया है आपको, ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, इस वाले पार्ट को, ये जो आपका स्टाइलिश बाहर से भी दिखता है आपको, ये कानपना, इस वाले पार्ट को कहते हैं ईयर पिन्ना या ऑरिकल। ठीक है, एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसमें हम लड़के या लड़कियां बालियां पहनती हैं, ये वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला सॉफ्ट वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड लोब्यूल। ठीक है, ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर मैंने बताया था जिसमें हम उंगली करते रहते हैं बैठ के कानों के अंदर, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक, ये जो सर्कुलर पाथ है, एंडिंग ऑफ द हमारा एक्सटर्नल ईयर कहो या एंडिंग ऑफ द हमारा ट्यूब बोलो, दैट इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखो क्या होता है, ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। इनर ईयर में जब अंदर जाओगे, मतलब तुम जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करोगे, सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा। कौन सा है स्ट्रक्चर वो? तो दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? 3 चीजें मैंने बताया। सबसे पहला तो क्या, एयर ऑसिकल्स, सेकेंड ओवल विंडो और थर्ड स्टेचियन ट्यूब। यही तीनों चीज मैंने चार्ट बना के बताई थी, तो अब उसको समझते हैं। ये एक बात और, ये जो पार्ट है वो आपको बाहर से दिखता है। ठीक है, बाहर से दिखता है। और जो पूरा ईयर का हमारा इंटरनली जो प्रेजेंट है वो कौन से बोन में प्रेजेंट है हम हमेशा याद रखेंगे। तो दैट बोन इज नोन एज टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के अंदर ही हमने क्या करके एक स्ट्रक्चर बनाया है, या गॉड गिफ्टेड है वो। गॉड गिफ्ट ने क्या किया है, हमारे टेम्पोरल बोन के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाया है, और उस टेम्पोरल बोन में जो ऑर्गन प्रेजेंट है, जो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ईयर। तो ये जितने भी पार्ट इंटरनली जाते जाते हैं वो टेम्पोरल बोन के, जैसे एक होता है ना घर बना रहे हैं या गड्ढा कर रहे हैं, तो जमीन को खोदते 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 अंदर तक जाते हैं, वैसे ही हम टेम्पोरल बोन में गड्ढा करते 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 हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिए हैं इंटरनली, जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और अपने बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला ये जो ओवल टाइप का दिख रहा है, ये हो गया हमारा ओवल विंडो। इसी के अंदर पाए जाते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स इज व्हाट, सबको पता है। ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स आते हैं, 3 बोन्स, जिसको याद करने का तरीका क्या होता है, तो मिस। ठीक है, मिस होता है। मिस मतलब पहला
जो बोन है वो हमारा कुछ इस तरीके का है, दूसरा बोन है वो इस तरीके का है, और थर्ड बोन है कुछ इस तरीके का है। डायग्राम पे मत जाना यार, मैंने वैसे भी समझा दिया डायग्राम उधर, ठीक है। तो पहला जो ये बोन है दैट इज नोन एज मेलिस। मेलिस इज लुक लाइक अ हैमर, हैमर दैट इज हथौड़ा। हथौड़ा सबके घर में है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गूगल करिए, फोटो देख लीजिए। मेलिस क्या है, मेलिस को ही हम हैमर कहते हैं, और हैमर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेलिस वाली जो बोन है वो लुक लाइक अ हैमर, मतलब कि हथौड़े की तरह दिखती है, ठीक है। ये मेलिस फर्स्ट बोन हो गया। इस वाले सेकंड बोन की बात करो तो दैट इज नोन एज इनकस। इनकस, इनकस को और क्या कहते हैं तो कहते हैं एनविल, ठीक है। एनविल का मतलब क्या होता है, सबने कभी ना कभी जूता सिलवाने के लिए, चप्पल सिलवाने के लिए मोची के पास गए होंगे, तो मोची को देखा है, वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जूते या चप्पल को रखने के लिए, और उस पर हथौड़ा मारता है, ठीक है। वो उसके लिए इजी होता है, वो एक उसको बेस प्रोवाइड करता है जो कि उसको जूता चप्पल बनाने में इजी कराता है। तो वो जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का वो रखा रहता है, और इसी के ऊपर रख के जूता चप्पल को वो धन धन मारता है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज एनविल। और एनविल इनकस जो हमारा है वो इसी शेप का होने की वजह से इनकस को हम और क्या कहते हैं तो एनविल कहते हैं, ठीक। थर्ड बोन की बात करें तो थर्ड बोन इज व्हाट, इट इज स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस ये स्ट्रिप के स्ट्रक्चर का होता है। स्ट्रिप क्या, आपने घोड़े की नाल देखी है, घोड़े पे जो लोग बैठते हैं तो जिसमें पैर अपना फंसा के बैठते हो ना, कुछ इसी तरीके का तो होता है ना, तो उसमें पैर फंसा के आप बैठते हो, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रिप। और ऐसा ही हमारा स्टेपिस है, इसलिए हम स्टेपिस को और क्या कहते हैं तो स्ट्रिप, याद रहेगा हमेशा। ईयर ऑसिकल्स, जनरली हमारा जो क्वेश्चन बोलता है ये नहीं पूछता है कि कौन से 3 बोन के नाम बताओ जो ईयर में प्रेजेंट है, दैट सिंपली आस्क्स द व्हाट द नेम ऑफ ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स का मतलब ही होता है, वो यही पूछ ही रहा है कि ईयर में जो 3 बोन्स प्रेजेंट है वो बताइए, लेकिन उसने वर्ड क्या यूज किया तो ईयर ऑसिकल्स का यूज कर लिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, और एक फॉर्म मैंने बता दिया, मिस के फॉर्म में हम याद रखते हैं, यही एक सीक्वेंस है मेलिस, इंकस और स्टेपिस के प्रेजेंट होने का, दैट्स व्हाई इसको हम इसी फॉर्म में याद रखते हैं, ठीक है। ये हमारा बात हो गया किसका, मिडिल ईयर का, मिडिल ईयर का पार्ट। एक और चीज बताया, पहला तो ओवल विंडो बताया था, दूसरा ये ईयर ऑसिकल्स बताया था, एक और चीज बताया था क्या, दैट इज स्टेचियन ट्यूब। अब वो कहाँ आएगा, स्टेचियन ट्यूब आता है कुछ यहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्यों बना रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे क्यों नहीं बना दिया, यहाँ पे क्यों नहीं बना दिया, ठीक है। जो स्ट्रक्चर जहाँ प्रेजेंट है हम वहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने ये बनाया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब ये मिडल ईयर और ये एक्सटर्नल ईयर को हम ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमारा ऐड होता है, ठीक है। ये जो एंड ऑफ द पोर्शन है, मतलब मेलिस से जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे ऐड होता है, तो इसके और इसके दोनों के जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, हमारा स्टेचियन ट्यूब। मतलब इसके स्टार्टिंग में ही ये प्रेजेंट होता है स्टेचियन ट्यूब। अब इसका काम क्या है, रोल क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, हालांकि ये प्रेजेंट यहां होता है, दैट इज नोन एज स्टेचियन ट्यूब। समझ गए, ये स्टेचियन ट्यूब यहाँ से ऐड है, मतलब मिडिल ईयर के पार्ट से ऐड है, और जाके नीचे खुला कहाँ है तो टू फेरिंग्स, हमारा जो फेरिंग्स है वहां पे खुला हुआ है, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं इंटरनल ईयर की। जब आप इंटरनल ईयर की बात करते हो तो उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, कुछ इस तरीके का, समझ गए। अब देखो क्या है, मैंने बताया था ये जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है
वो कौन से बोन के अंदर प्रेजेंट है। ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है वो कौन सा है, दैट पार्ट इज नोन एज, सॉरी दूसरा कलर लेते हम, दैट पार्ट इज नोन एज टेम्पोरल बोन। ये भी क्या है, टेम्पोरल बोन। मतलब ये जितना भी मिडल ईयर इंटरनल ईयर हमारे अंदर बना हुआ है वो टेम्पोरल बोन को ही एक स्ट्रक्चर देके बनाया गया है, ठीक है। अब इसी में ये पार्ट आता है इंटरनल ईयर का। इंटरनल ईयर की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल ईयर में मैंने बताया क्या, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, सेमी सर्कुलर ट्यूब्यूल, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, इसी में दो चीजों को हम पहले क्लियर करते हैं। इंटरनल ईयर की बात करोगे दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक है बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ, और एक है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज व्हाट, लैब्रिंथ इज दैट, मतलब लैब्रिंथ ये है कि कोई भी रास्ता, टेढ़ा मेढ़े रास्ते को हम लोग कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लैब्रिंथ, ठीक। अब वो रास्ता अगर बोनी मतलब बोन से बना हुआ है तो वो बोनी लैब्रिंथ कहलाता है, और वही रास्ता अगर मेम्ब्रेनस से बना हुआ है तो वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहलाता है। अब इस बात को समझो, ये पूरा था हमारा टेम्पोरल बोन, ये पूरा बोन था कान के जो आपके साइड साइड में होता है दैट इज नोन एज टेम्पोरल बोन। तो ये पूरा था बोन। अब मान लो कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो हम पूरा एकदम बोन 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 मानेंगे इसको पूरा। अब मैंने उसमें से क्या किया, एक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया है जो गॉड गिफ्टेड है, यही स्ट्रक्चर प्रोवाइड है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले आपने एक बोन को तोड़ तोड़ के बनाया है, इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ मतलब वो रास्ता जो बोन को तोड़ के बनाया गया, हमने बनाया, उसको कह दिया हमने बोनी लैब्रिंथ। अब इसी बोनी लैब्रिंथ के अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट है, ट्यूब प्रेजेंट है पूरा। जैसे जैसे बोनी लैब्रिंथ हमारा गया हुआ है वैसे ही वैसे उसके अंदर हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में गया हुआ है एक ट्यूब के फॉर्मेशन में, ठीक है। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं क्या, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। समझ गए, बोन को तोड़ के बनाया था हमने उस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को कह दिया बोनी लैब्रिंथ, और बोन के अंदर ही जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम लोग कह रहे हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। समझ गए। अब देखो बोनी ही लैब्रिंथ में मतलब इंटरनल ईयर में दो तरीके के फ्लूइड प्रेजेंट है। पहला तो ये जो स्पेस दिखेगा आपको बोनी लैब्रिंथ के पास, जो स्पेस दिखेगा, ऐसा नहीं कि ट्यूब पूरा बोनी लैब्रिंथ को फिल कर दिया, इसमें जो स्पेस दिख रहा है इसमें एक तरीके का फ्लूइड फिल है, इसमें एक तरीके का फ्लूइड फिल है पूरा। ये इंटरनली जितना आपको बोनी लैब्रिंथ में स्पेस दिख रहा है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड है, दैट फ्लूइड इज नोन एज व्हाट, पेरिलिम्फ, ठीक। और बोनी लैब्रिंथ के अंदर भी एक तरीके का फ्लूइड फिल्ड है और वो फ्लूइड इज नोन एज, पूरा ये जो बोनी लैब्रिंथ आपको दिख रहा है इसमें भी एक तरीके का फ्लूइड फिल है और उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं क्या, एंडोलिम्फ। समझ में आ गई बात, ठीक। इसी स्ट्रक्चर को कह रहे हैं हम क्या, वेस्टिब्यूल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक दिखा था वो होता है वेस्टिब्यूल, और बस इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर ट्यूब ये मिडिल ईयर के ही सॉरी इंटरनल ईयर के ही पार्ट है, और उसी पार्ट के स्ट्रक्चर को हम अलग अलग डिफाइन किए हैं। लेकिन स्ट्रक्चरली हम बात करोगे तो कुछ है बोनी लैब्रिंथ, कुछ है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, अब उसके अंदर फ्लूइड फिल है, और इस स्ट्रक्चर को कह रहे हो कॉक्लिया, इस वाले स्ट्रक्चर को कह रहे हो वेस्टिब्यूल। और एक और है सेमी सर्कुलर ट्यूब। तो सेमी सर्कुलर ट्यूब क्या होता है, वो होता है कुछ यहाँ पे, ये जो ट्यूब खुला है वहां पे ट्यूब एक अनदर ट्यूब से ऐड होता है जो कि 3D होते हैं। पहला ट्यूब, दूसरा ट्यूब और ये तीसरा ट्यूब। इसके अंदर भी
ये जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक। इस वाले ट्यूब को कहते हैं सेमी सर्कुलर ट्यूब। बात समझ में आई? ये सारी एनाटॉमी की बात थी, ये सारे स्ट्रक्चर की बात थी कि इतने स्ट्रक्चर हमारे ह्यूमन ईयर में इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? अब कौन सा स्ट्रक्चर कर क्या रहा है यहीं पे हम समझ लेंगे, वरना फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, होता क्या है, जो ये वाले स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जो कान का निकला हुआ पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ईयर पिन्ना और ऑरिकल। ये क्या करता है, जितने भी साउंड वेव हैं, जितने भी साउंड वेव हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है। जितनी भी साउंड वेव हैं यहाँ से आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, इनको ये कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक। कलेक्ट करने का काम करता है क्या, ऐसे समझो, जब हमें कोई चीज नहीं सुनाई देती है तो हम क्या कान लगा के सुनते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। या तो आप ऐसे नॉर्मली एक शब्द को बोलो और फिर कान के पास हाथ लगा लो और उस शब्द को बोलो, तो देखिए दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसमें ज्यादा है, ठीक। तो जो भी ऐसे बात समझो कि ईयर पिन्ना या ऑरिकल जो है वो साउंड को क्या करने के काम आ रहा है, तो कलेक्ट करने के काम आ रहा है। समझ गए इतनी बात? अब इस जो ईयर या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, इसमें प्रेजेंट हैं छोटे 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 हेयर्स। यहाँ पे प्रेजेंट है हेयर्स, ठीक है। यहीं पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सेरिम्यूनस ग्लैंड, दैट इज नोन एज सेरिम्यूनस ग्लैंड, ठीक। जो कि क्या सिक्रीट करता है, तो सेरेमन। सेरेमन को और क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईयर वैक्स, ईयर वैक्स। इतनी बात समझ में आई? अब ये क्या किया, जैसे ही हमारा ईयर ऑसिकल साउंड्स को कलेक्ट करके लाता है, ये साउंड्स जाते हैं कहाँ, ईयर के अंदर, और यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है, सेरेमनस ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि सेरेमन को सिक्रीट कर रहा है और ईयर वैक्स के फॉर्म में ये तैयार करता है। ये क्या करता है, हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये नहीं रहेगा तो हमारा ईयर नरिश नहीं रहेगा, कोई भी चीज हमारे ईयर के अंदर एंटर कर जाएगी, चाहे वो कीटाणु हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी थिंग्स हो, वो एंटर कर जाएगी। तो वो सारी चीजें ना हो और हमारे ईयर नरिश रहे, इसकी वजह से हेयर और सेरेमनस ग्लैंड जिम्मेदार है। दूसरी बात क्या, तो ईयर पिन्ना हमारे साउंड वेव को कलेक्ट करके, कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव, बस मात्र एक यही फंक्शन है हमारे ईयर पिन्ना का। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ईयर का कौन से पार्ट से हम सुनने की क्षमता ज्यादा रखते हैं, तो वो पार्ट कौन है, ईयर ऑरिकल। मतलब वही जितना ज्यादा साउंड वेव को कलेक्ट करके लाएगा उतना तुम इजीली सुन पाओगे। अब ये कलेक्ट करके लाया, साउंड वेव एंटर किया अंदर, साउंड वेव कहाँ चला गया, डायरेक्टली हमारे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास, ठीक। अब जैसे ही ये साउंड वेव जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करता है। अब मैंने बताया ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया, इसको आप ऐड करोगे, फोटो देख लेना, ऐड करोगे तो हूबहू ऐसे ही ऐड होता है, ठीक है। तो यही भी समझ लेना। अब ये साउंड वेव क्या हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास आया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करता है, हिट करता है। जैसे ही ये हिट करता है तो यहाँ पे ऐड हो गया है कौन, जैसे ही मिडल ईयर को ऐड करोगे तो ये हिट जो किया साउंड वेव, अब ये हिट करता है किसको, हमारे ईयर ऑसिकल्स के फर्स्ट बोन को, दैट इज नोन एज मेलस। अब मेलस कुछ इस तरीके से है, इसी तरीके के शेप का है, हथौड़े तरीके के शेप का है। अब पीछे से जितना फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का आया इसको झटके में हिट करता है, ये वाइब्रेट होता है और ये वाइब्रेशन आगे वाले बोन को ट्रांसफर करता है, जो कि कौन है, इनकस। अब इनकस के ऊपर ये वाइब्रेट कर रहा है, ठोक रहा है इसको भी एनर्जी दे रहा है। अब ये भी क्या होने लगा, वाइब्रेट करने लगा, और ये वाइब्रेट पीछे की साइड होगा तो ये किसको वाइब्रेट करने के लिए बोलेगा, वो स्टेपस। मतलब ये तीनों बोन आपस में वाइब्रेशन पावर को जनरेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो साउंड की जो वेव है, फ्रीक्वेंसी है, वो और बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही बढ़ी, जितने जोर से ये वाइब्रेट हुए बढ़ी, उतनी एनर्जी मिली और उस एनर्जी के साथ ये हिट करते हैं हमारे किसको, इंटरनल ईयर को।
इंटरनल ईयर को जैसे ही तुम हिट करोगे तो हमारा जो बोनी लैब्रिंथ है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरे हैं दैट इज नोन एज पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को हिट करता है और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ये खुद को एक मेम्ब्रेन, ये दोनों फ्लूइड आपस में मिलके एक तरीके का वेव जनरेट करते हैं और ये वेव कहाँ जाता है, हमारे 8th क्रैनियल नर्व, याद रखोगे 8th क्रैनियल नर्व के थ्रू ब्रेन के पास इंपल्स जाता है जो कि क्या करता है, फिर हमें सुनने के लिए हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, कोई भी ईयर वेव, साउंड वेव आया जिसको ईयर ऑसिकल्स ने, ईयर पिन्ना ने अपने अंदर भेजा, ईयर पिन्ना के थ्रू वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जाता है, उस साउंड से वो अपने आप को वाइब्रेट करता है जो कि ईयर ऑसिकल्स को वाइब्रेशन में हेल्प करते हैं। और जितना ज्यादा ईयर ऑसिकल्स खुद को वाइब्रेट करेंगे उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट होगी और यहाँ पे जितनी अच्छी दोनों फ्लूइड के बीच फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी उतना अच्छा हमारा क्या होगा, साउंड हमें सुनाई देता है। जो कि किस नर्व के थ्रू सुनाई देता है, तो 8th क्रैनियल नर्व के थ्रू सुनाई देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिबोकॉक्लियर नर्व। 8th क्रैनियल नर्व का नाम याद रखेंगे, वेस्टिबोकॉक्लियर नर्व। तो इस तरीके से हमारा कान किसी भी चीज को सुन सकता है या किसी भी चीज को कितने फ्रीक्वेंसी के साथ सुन रहा है, ये ऐसे डिफाइन होता है। अब कभी किसी को कम सुनाई देता है, कभी किसी को वही साउंड, एक जगह बैठो 3-4 लोगों को लेके बैठ लो, अलग अलग एज के लोगों को लेके बैठो, किसको क्लियर सुनाई देता है, सबको एक बराबर नहीं सुनाई देगा, सबको अलग अलग साउंड वेव के थ्रू सुनाई देगा। तो उसमें ये सारी चीजें भी जिम्मेदार होती हैं कि कितने वेव के साथ वो साउंड उनके ईयर के अंदर एंटर कर रहा है, कितना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उनका वो खुला हुआ है, ठीक है, कितना ईयर ऑसिकल्स आपस में वाइब्रेट होते हैं और या ईयर के अंदर जो फ्लूइड है वो कितने अमाउंट में, राइट। अब इतने सब की बात हो गई, एक चीज हमारा छूट गया, कौन, ये स्टेचियन ट्यूब। अब ये स्टेचियन ट्यूब क्या कर रहा है, मैंने बताया स्टेचियन ट्यूब मिडिल ईयर के फ्रंट में ही ऐड है। क्यों ऐड है? स्टेचियन ट्यूब का काम ये होता है कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच के प्रेशर को मेंटेन रखने का, प्रेशर। अब वाइब्रेशन का काम हो रहा है, दो चीजों, दो मीडियम के बीच वाइब्रेशन का काम हो रहा है, तो हमें प्रेशर को तो मेंटेन रखना पड़ेगा। क्यों? एक्सटर्नल ईयर की बात करो तो यहाँ तो आगे से होल है, एक्सटर्नल ईयर बाहर से अपने आप के प्रेशर को मेंटेन कर रखा है। अब मिडल ईयर कैसे मेंटेन करेगा? तो इसीलिए मिडल ईयर के पास एक तरीके का ट्यूब प्रेजेंट है दैट इज नोन एज स्टेचियन ट्यूब। तो यही स्टेचियन ट्यूब क्या करता है, डायरेक्टली हमारे फेरिंग्स में खुला हुआ है। तो जब भी देखो, कभी अंगड़ाई लो या मतलब अपने आप को पूरा एकदम ओपनली करो ना, तो कान, आँख, नाक सारे खुल जाते हैं, ठीक। तो उस समय यही चीज प्रेशर मेंटेन होता है। तो स्टेचियन ट्यूब का कोई काम पूछे तो सिर्फ यही रोल है, क्या, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच के प्रेशर को मेंटेन करके रखना, ठीक। मिडिल ईयर से स्टेचियन ट्यूब कहाँ जाके खुला हुआ है, तो टू द फेरिंग्स। इतनी बात समझ में आई, ये याद हो गया किस तरीके से ये काम कर रहा है, कहाँ से साउंड वेव एंटर कर रहा है, कैसे कैसे वाइब्रेशन के थ्रू किस जगह पे जा रहा है, ये याद हो गया आपको, ठीक। इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। बात समझ में आई। हमारे ईयर के हैं दो काम। पहला ईयर, पहला तो काम पता ही है आपको, हियरिंग का। अब हियरिंग किस तरीके से कर रहा था वो भी दिख गया आपको। दूसरा काम है बैलेंसिंग का। सुना है ना कि तुम्हारे कानों में फ्लूइड कम है क्या, कि तुम बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कभी कभी सुना होगा आपने। तो ईयर के मोस्टली दो काम है। कौन कौन से? पहला तो हियरिंग और दूसरा बैलेंसिंग। हियरिंग समझ में आया, हियरिंग सबको पता है, कान होगा तभी हम सुनते हैं, कान नहीं तो नहीं सुनते हैं, कान में कुछ प्रॉब्लम तो बहिरे, बहिरे का मतलब होता है नहीं सुनाई देना जनरली, ठीक है, पता चल गया। अब बैलेंसिंग कैसे करता है हमारा ईयर? हियरिंग समझ में आया, बैलेंसिंग कैसे कर रहा है, हमारे बॉडी को बैलेंस कैसे कर रहा है। बैलेंसिंग का मतलब ये कि जो आप एक सिस्टमैटिक वे में अपने आप को रोज चला रहे हो, एक रूट पे चला रहते हो,
एक जगह खड़े हो तो ऐसा नहीं कि रहते रहते गिर जा रहे हो, आप उस चीज को मेंटेन करके रखे हो। वो जो बैलेंसिंग होती है वो हमारा ह्यूमन ईयर ही करता है। ठीक, अब मैं बेवड़ों और अल्कोहलिक लोगों की बात नहीं कर रही कि वो चलते चलते गिर गए तो उनके ह्यूमन ईयर में गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उनका सीएनएस प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या, सीएनएस ही अल्कोहल पे डायरेक्टली हिट करता है, ये वो। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे कर रहा है? बैलेंसिंग की अगर बात करें हम तो ह्यूमन ईयर में एक तरीके का सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? मैंने इंटरनल ईयर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। यहां पे 3 तरीके के ट्यूब मैंने दिखाए थे। ठीक है, ये पार्ट तो कहा था कॉक्लिया होता है, जो ये वाला पार्ट है वो बोनी लैब्रिन्थ, ये वाला पार्ट है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। बोनी लैब्रिन्थ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज पैरेलिम्फ, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज एंडोलिम्फ। ठीक, ये वाले पार्ट को अब हम सिर्फ पकड़ेंगे। इसको क्या बताया था? सेमी सर्कुलर ट्यूब। और ये वाला इतना पार्ट जो है वो जिम्मेदार है हमारे बैलेंसिंग के लिए। कैसे? इसमें जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो होता है वेस्टिबुलर सिस्टम के थ्रू। अब ये है क्या? देखो, दिस सिस्टम इज हेल्प या दिस सिस्टम रेगुलेट बैलेंस ऑफ ह्यूमन। समझ गए? तो कौन सा सिस्टम बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो हमेशा याद रखेंगे दैट सिस्टम इज नोन एज वेस्टिबुलर सिस्टम। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें ये पार्ट मैंने बताया, इस पार्ट को कहते क्या है? सेमी सर्कुलर ट्यूब। तो इसमें होता क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक, जो कि 3 अलग अलग प्लेन में बने हुए हैं। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। 3 अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3 डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए ही चाहिए होता है। एक्स वाई जेड हर जगह देखते हो ना, तो जब आगे गए तो पीछे वाला मेंटेन कर लिया, जब साइड में गए तो इस साइड वाला मेंटेन कर लिया। तो मतलब मोस्टली हमें 3 डायरेक्शन में ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल में ही सेमी सर्कुलर ट्यूब बोल लो या कैनाल बोल लो। सेमी सर्कुलर कैनाल मतलब इस कैनाल में ही यूट्रिकल्स पाए जाते हैं। यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स। यूट्रिकल और सैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, इन दोनों को ही हम कहते हैं क्या? हेयर सेल्स। हेयर सेल्स। ठीक, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर यूट्रिकल और सैक्यूल पाया जाता है, और यूट्रिकल और सैक्यूल को कंबाइन करके बोलोगे तो हेयर सेल्स। या ऐसा समझो, सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस हेयर सेल्स जो कि यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं, प्लस एंडोलिम्फ। ठीक, इस एंडोलिम्फ के अंदर होता है ओटोलिथ्स। सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस यूट्रिकल प्लस सैक्यूल। अब ये होते क्या है? यूट्रिकल्स और सैक्यूल को ही हम कहते हैं हेयर सेल्स। ठीक है, हेयर सेल्स के साथ होता है एंडोलिम्फ, और एंडोलिम्फ में ही होता है ओटोलिथ। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईयर रॉक्स, जो कि किसका बना होता है? तो कैल्शियम का बना होता है। समझ गए? यही हेल्प करता है हमारा किसमें? ईयर बैलेंसिंग में। ऐसे समझो, जो सिस्टम ईयर बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है या ह्यूमन के बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या होता है? तो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, यूट्रिकल होते हैं और सैक्यूल होते हैं। इन यूट्रिकल और सैक्यूल को ही मिला के हम लोग कहते हैं हेयर सेल्स,
और हेयर सेल्स जब एंडोलिम्फ के साथ मिलता है और एंडोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं कुछ ईयर रॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं ओटोलिथ। ओटोलिथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट और यही हेयर सेल्स और ओटोलिथ आपस में मिलके क्या करते हैं, हमारे ईयर को बैलेंसिंग मतलब हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। समझ में आई इतनी बात। एंडोलिम्फ एक तरीके का फ्लूइड है, उसी फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे रॉक्स प्रेजेंट हुए हैं। अब जैसे ही तुम राइट साइड में गिरोगे तो ये रॉक्स क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग हर टाइम, जैसे इधर गिरे तो ये इधर आके डिपॉजिट हो गए। तो यही ईयर रॉक्स क्या कर रहे हैं, हमारे बैलेंसिंग में हेल्प कर रहे हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं वेस्टिब्युलर सिस्टम। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे, इतनी बात समझ में आई। पहला हमने क्या पढ़ा, ईयर क्या है, तो ईयर एक तरीके का सेंस ऑर्गन है जो कि हियरिंग में हेल्प कर रहा है और हर ह्यूमन के पास 2 ईयर प्रेजेंट होते हैं। पहला ये बात किया। दूसरा ये बात किया, एनाटॉमी की बात की। एनाटॉमी की बात करने में ईयर के 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। तीनों पार्ट्स में 3-3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब वो प्रेजेंट हैं, आप वो चार्ट के थ्रू याद कर लेंगे आई होप। किस तरीके से ईयर काम करता है, तो साउंड वेव कलेक्ट्स होते हैं ईयर ऑरिकल के थ्रू, फिर वो जाते हैं ईयर ड्रम के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। जितने ज्यादा तरीके से वो वाइब्रेट करेंगे उतने ही ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ हमारा ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट करता है और उतने ही ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ हमारा जो इंटरनल ईयर में लिम्फ्स जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो आपस में वाइब्रेट करते हैं और हमारा 8th क्रैनियल नर्व दैट इज नोन एज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व वो क्या करता है, हमारे से इम्पल्स को लेता है और ब्रेन के पास लेके जाता है। इतनी बात समझ में आई। सेकेंड बात मैंने बोली, ईयर सिर्फ हियरिंग में ना बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। और वो बैलेंसिंग में किस तरीके से हेल्प करता है, वो वेस्टिबुलर सिस्टम के थ्रू हेल्प करता है। तो ये है हमारा ऑल ओवर ईयर। ईयर इस तरीके से वर्क कर रहा है और ईयर बस ऊपर से जितना पार्ट आपको दिख रहा है उतना ही नहीं है, इंटरनली भी चीजें प्रेजेंट है। तो आई होप, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, शेयरिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।